नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए गुजरात का फेमस वाटी दाल खमन लेकर के आई हूँ। दोस्तों, गुजरात तो वैसे ढोकला, खमन और फाफड़ा जलेबी के लिए फेमस ही है, तो मैंने सोचा गुजरात की ही रेसिपी क्यों न बनाई जाए। तो मैं आप सबके लिए यहाँ पे वाटी दाल खमन लेकर के आई हूँ। तो चलिए वाटी दाल खमन बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए पहले हमें 5 से 6 घंटे तक के लिए चने की दाल को भिगाना है। तो यहाँ मैंने 1 कप चने की दाल ले ली हूँ मैं, और इस दाल को अब मैं अच्छी तरह से 2-3 पानी से धोऊंगी। तो धोने के बाद हम इसे पानी में भिगा करके थोड़ा ऊपर तक पानी भर करके इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए साइड में रख देंगे फूल जाने के लिए। 5 से 6 घंटे के बाद हम देखेंगे दाल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुका है, नाखून से टूट जा रहा है दबाने पे। सारे पानी को अब हम निकाल देंगे और फिर से इसे हम अच्छी तरह से नल के नीचे धो लेंगे, जैसे इसका पूरी तरह से पाउडर धुल जाए। अब हम भीगे हुए दाल को मिक्सी जार में डालेंगे। दाल अगर ज़्यादा है आपका तो आप इसे 2 पार्ट में पीसिए। दाल मेरा 1 ही कप था तो मैं 1 ही पार्ट में ही पीस रही हूँ। अब मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून पानी डालूंगी पीसने के लिए। ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है। इसका हमें रवे जैसा बारीक पेस्ट पीस करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए, यहाँ मैंने पीस करके ले लिया है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी आधा नींबू का रस। यहाँ मैं नींबू का रस यूज़ करूँगी। यहाँ किसी प्रकार का बेकिंग पाउडर या साइट्रिक एसिड मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। दोस्तों, आप नींबू का रस यूज करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अब हम इसे जो है हाथों से फेंटेंगे। यहाँ मैं किसी विस्कर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। हाथों से हमें एक ही डायरेक्शन में कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से फेंट लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा जो है बैटर एकदम फ्लफ़ी और बहुत हल्का हो जाता है, कलर भी हल्का चेंज हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से फेंटने के बाद इसे हम ढक करके किसी गर्म स्थान में रखेंगे, या कैबिनेट में, या इस पे कंबल लपेट कर आप रख दीजिए। इसे मैं रखने के लिए अपना बंद ओवन का यूज़ करती हूँ। ओवन में रख करके ओवन को मैं बंद कर दूँगी। ध्यान रखिएगा, ओवन को चालू नहीं करना है, ओवन को ऐसे ही बंद कर देना है। अब मैं आपसे सुबह मिलूँगी। चलिए, सुबह हो गई, नाश्ते का टाइम हो गया। अब देख लेते हैं हमारा बैटर कैसा फर्मेट हुआ है। बहुत ही जालीदार, बहुत ही अच्छा, एकदम परफेक्ट फर्मेट होकर हमारा बैटर तैयार हो गया है दोस्तों। देखिए, जैसा कि दिख रहा है वीडियो में, बहुत ही जालीदार फर्मेट हुआ है दोस्तों। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन हमारा बाइंडिंग का काम करता है, तो 2 टेबल स्पून मैंने बेसन ऐड कर दिया। इसमें अदरक और मिर्ची का कूट है, वो डाल दे रही हूँ। उसके बाद ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ मैं आधा चम्मच हल्दी ली हूँ। हल्दी को पहले मैं बाहर ही घोल लूँगी पानी में, उसके बाद इसमें डालूँगी, जैसे इसके सारे पार्टिकल्स अच्छी तरह से घुल जाएं और लाल स्पॉट हमारे दाल बाटी पर न दिखे, यानी कि वाटी दाल खमन पर हम लाल स्पॉट नहीं आएगा। इस तरह से पानी में घोल करके हल्दी डालिए, और इसमें अब मैं डालूँगी 1 चम्मच। अब गुजराती रेसिपी है तो भाई इसमें चीनी तो बनता है, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून चीनी डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून पीनट ऑयल। आपके पास पीनट ऑयल नहीं है तो आप सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डालने से ये ड्राई नहीं होता, बहुत ही एकदम मॉइस्ट रहता है और बहुत ही स्पंजी और टेस्टी बनता है हमारा खमन। तो अब हम इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिला लेंगे। तो लीजिए, हमारा बैटर मिक्स होकर के रेडी हो गया है। अब देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से मिला हुआ है। अब हम इसे रखते हैं साइड में और बाकी तैयारियां कर लेते हैं। इसे स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ पे केक पैन का यूज़ किया है। आपके पास थाली हो या खमन ढोकला बनाने वाला पैन हो, उसमें भी आप इसे स्टीम दे सकते हैं। तो मैं इसे अच्छी तरह से तेल डाल करके ग्रीस कर लूँगी। तेल अच्छी तरह से डाल करके ग्रीस करिए तो ढोकला हमारा अच्छी तरह से पैन को छोड़ देगा। और यहाँ मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे मैं ढक देती हूँ और पानी अच्छी तरह से हमारा गर्म हो जाए तब तक चलिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पैकेट इनो सॉल्ट। 1 पैकेट इनो सॉल्ट में 1 टीस्पून जैसा पाउडर होता है। मात्रा जो होती है वो 1 टीस्पून का होता है। तो इसे मैंने डाल दिया है। उस पर एक्टिवेट करने के लिए उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, तो ये हमारा इनो सॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है। और ये प्रोसीजर हमें थोड़ा फास्ट करना है और अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में हमें
बैटर को मिला लेना है। तो देखिए मिक्स होकर के रेडी हो गया है। अब मैं इसे डालूंगी ग्रीस लगे हुए पैन में। तो इस तरह से पैन में सारा बैटर डाल लीजिए और डालने के बाद दोस्तों इसे हमें ज़्यादा पटकना नहीं है, हल्का सा हम 2 टैप करेंगे कि इसके अंदर जो एयर बबल्स हों वो निकल जाए। तो अब हम इसे रखेंगे स्टीमर में। इसे हम 15 से 20 मिनट तक के लिए स्टीमर में रखेंगे और ढक्कन के ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया है कि जो भी स्टीम आए यह कपड़ा एब्जॉर्ब कर ले, हम पानी जो है वो हमारे खमन के ऊपर न गिरे। तो इस तरह से मैंने 20 मिनट के लिए इसे ढक दिया है। 20 मिनट बाद अब हम देखेंगे हमारा खमन बनकर के रेडी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ हम चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लकड़ी का स्टिक लिया है, आप फोक चाकू किसी भी चीज़ से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हमारा स्टिक एकदम क्लीन निकला है तो समझिए हमारा खमन बनकर के रेडी हो गया है। इसे अब हम उसमें से निकाल करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे ठंडा होने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो लीजिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा वाटी दाल खमन ठंडा हो चुका है। अब बारी आई इसे कट करने की। तो पहले साइड से कट कर लीजिए, साइड से तले को छुड़ा लीजिए। उसके बाद इसे एक प्लेट में पलट लीजिए भाई। ऊपर से टैप करेंगे तो अच्छी तरह से ये तले को छोड़ देता है। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही जालीदार हमारा वाटी दाल खमन बन करके रेडी हो गया है। अब इसे मन चाहे आकार में कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ दोस्तों। देखिए कितना स्पॉन्जी, कितना एकदम कापूस जैसा बना हुआ है। देखिए दबाने से फिर से अपने स्थान पे आ जा रहा है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है और उसमें अब मैं डालूंगी 1 चम्मच राई और 1 स्ट्रिंग कड़ी पत्ता और 4-5 जो है आप डाल लीजिए बीच में से स्प्लिट किया हुआ हरी मिर्च। अच्छी तरह से चटक जाने के बाद इसे उसके ऊपर आप डाल दीजिए। स्वाद और सुंदरता बढ़ाने के लिए इसके ऊपर अब मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरी धनिया। तो लीजिए हमारा वाटी दाल खमन बनकर के रेडी हो गया है। जिस मिक्सी जार में मैंने मिर्ची और अदरक कूटा था, पीसा था, उसी में मैं डालूंगी अब धनिया, हरी धनिया और आधा नींबू निचोड़ दूंगी। आधा मैंने यूज़ किया था बैटर में, आधा मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक और इसका जो है रंग बरकरार रहे इसके लिए मैं यहाँ पे 2 आइस क्यूब डाल दे रही। इससे हमारा चटनी जो है ग्रीन का ग्रीन बना रहेगा। और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2-3 टुकड़े खमन के। अब थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हमें चटनी पीस लेना, एकदम फाइन पेस्ट हमें तैयार करना है। तो लीजिए चटनी पीस करके रेडी हो गई दोस्तों। अब हरी हरी तीखी चटनी के साथ वाटी दाल खमन खाइए और इन्जॉय करिए दोस्तों। और रेसिपी कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही जालीदार, बहुत ही सॉफ्ट कापूस जैसा रेसिपी हमारी बन करके वाटी दाल खमन तैयार होता है दोस्तों। तो आप भी इंजॉय करिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि इसी तरह से हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बड़े ही आसानी से और सबसे पहले पहुंच सके।